मैं मोहल्ले में बच्चों को देखती हूँ, जब मैं शायद मैं मर तो तब मेरे भी कोई बच्चे होते। जी, जैसा कि नाजरीन हमारे दूसरे मेहमान हैं गुजरात के साथ ही कुंजा कुंजा शहर के रहने वाले खुरम उर्फ मदिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी साहब? ठीक ठाक हैं जी? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाओ, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आपकी तबीयत दुआएं ठीक हैं। है? जी शुक्र मालिक का, आपकी दुआएं। अच्छा मदिया, आपने सुना कि ये शादीशुदा ख्वाजा सरा, इनके बच्चे भी हैं, और ख्वाजा सराओं में क्या, जितना इन लोगों ने बताया, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ख्वाजा सराओं में रहते हैं, ऐसा ही मजबूर कर दिया जाता है कि इंसान को मजबूरन भी अपनी नस्ल तबाह करनी पड़ जाती है। अपनी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा जो हम लोग हादसा कर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को इतना बड़ा एक दुख दे जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। ये भी हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इनकी मैंने दास्तान सुनी है अपने घर में भी, तो मुझे तो दिल ही दुख हुआ है बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने सारे काम छोड़ के इनको साथ लेके आऊँ एक इंसानियत के नाते पे, और मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं इनकी चेला नहीं हूँ, हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ख्वाजा सना देखे हैं जो शादीशुदा भी हैं। जैसे कि मैं अभी उधर माई खालदा के घर में थी, मेरे गुरु भाई है, उसकी 2 शादियाँ। 2 शादी जी, उसने 2 शादियाँ की हुई, तो उसके बच्चे भी हैं, वो खुसरा भी बना हुआ है। और उसके आगे जो है, एक का नाम सोनिया है, वो कोयल मोयल रहती है, उसकी भी शादी हुई हुई है, उसके भी बच्चे अच्छा, हैं। उसके भी बच्चे हैं और उसके भी बच्चे हैं, दोनों ने अपना ट्रांस चेंज किया है, दोनों ने अपने ऑपरेट करवाए हैं। जी दोनों ने करवाए हुए हैं। तकरीबन मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ख्वाजा सना देखे हैं जो शादीशुदा भी हैं और ऑपरेट। और जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। चलो हमने तो कुछ सेरे गाने नहीं बांधे थे, हमें तो मजबूर कर दिया जाता है ना, जैसे कि अपने घर में छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, हम सारी दुनिया छोड़ के इन खुसरों के पास ही रहते हैं। और इनको खाने बना के दो, सब कुछ करो, जो घर के काम वगैरह होते हैं सब करते हैं, फिर टोली पे जाते हैं ना, आखिर इंसान है, थके होते हैं, फिर भी ये लोग बैठने देते नहीं बिल्कुल। इतनी पाबंदियां लगाते हैं कि साथ वाले घर भी नहीं जाने देते। तो मदिया, कभी इस दुख का एहसास हुआ आपको कि आपने इतना ज़्यादा ज़िंदगी को, अपनी नस्लें ही ख़त्म कर दी? और ज़ाहिर सी बात है, एक दुख की बात है कि एक जेंडर को चेंज करना, मर्द से नामर्द होना, तो देखें रूह का मामला है, हम रूह को तो तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के दिए हुए वजूद को भी हम लोगों को तस्लीम करना चाहिए। आखिर एक देखो, ये हमारे दीन और शरीयत के मुताबिक इसकी दोनों जगह पे इजाज़त नहीं है। हमारे दीन, शरीयत, आइन कानून के मुताबिक ये सब कुछ एक जुर्म है। तो आखिर दिल में एहसास आता होगा, तो तब क्या फ़ील करते हैं, तब क्या महसूस करते हैं जब कभी बैठते हैं, दिल में आता है कि काश अल्लाह करे ये मुझसे काम ना होता, या मेरा कोई ना करवाता, तो मेरी शादी होती, तो मेरा एक मुस्तकबिल होता ज़िंदगी का। देखिए, क्योंकि रूह का मामला तो हम हर लिहाज से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें अल्लाह के दिए हुए वजूद को भी तो सिलेक्ट करना चाहिए ना। जी हाँ, वो मैं बात मानती हूँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जुल्म है और हमने किया। मेरी तो यही कोशिश है कि हमने कर लिया जो करना था, जो आगे मर्द से ना मर्द बन रहा है वो ना बने। और दूसरे नंबर पे काफ़ी ज़्यादा मुझे सोच आती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी होती हूँ कि हमने अपनी नस्ल ख़त्म कर दी, बस ये गुरुओं की वजह से ये सारा काम होता है। एक मूरत होती है नरबान और एक मूरत होती है साथ में अकवी। वो जब उठती बैठती है यही कहती है, हाय चल फिटे मुँह मेरे जैसी हो गया, हाय बच्चा ये जा रहे हो नीचे, मतलब लकीरें पड़ रही हैं, ऐसे हो रहे हैं जी। इतने इतने ताने देते हैं कि डिग्रेड किया जाता है आपको। हाँ बहुत ज़्यादा। तो जब मेरे गुरु ने मुझे करवाया था, मैंने वो वीडियो आपकी जो मैंने पहले आपकी इधर आई थी दी थी, वो गुरु ने काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ बातें की मैसेज पे, फिर मुझे वो मैसेज भी आए, मैंने सुने, मैंने भी उनका जवाब दिया। जब ये गुरु जब करवाते हैं तब ये ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे अंदर से एक दूसरे के बीच से बाल नहीं निकल सकता, इतना हमारा प्यार होता है। तो मेरा दिल करता है मैं आज उम्रा करूं और अपने घर में रहूं, कोई काम भी ना करूं, कोई छोटा सा घर में कपड़ा वगैरह रख लूं, कोई भी छोटी सी दुकान बना लूं, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है।
और मेरे जो मोहल्लेदार हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो कहेंगे, वो मुझे भी कहते हैं इंशाल्लाह आपको हज उम्रा करवाएंगे। और बहुत ही अच्छे हैं मेरे मोहल्ले के। जब इतने अच्छे लोग हैं, इन लोगों से नफरत हो जाती है, खुसरों के नाम से नफरत हो जाती है। ज़ाहिर सी बात, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं और ये लोगों की ज़िंदगियों को भी तबाह कर देते हैं जो ख्वाजा सरा है। देखिए, अगर लोग कहें कि ये इसने परेड खुद करवाया है तो खुद इंसान अकेला कहीं भी नहीं जा सकता। आखिर वो रास्ता दिखाने वाला कोई ना तो कोई है ना, आखिर वो रास्ता दिखाने वाला कोई तो इंसान है ना। वो गुरु ही दिखाते हैं रास्ता। जी, गुरु रास्ता दिखाते हैं। सारा गुरु ही करते हैं। तो फिर जब इनके ऊपर बात आती है, ये बातों से सारा काम लेते हैं, ठीक है। इस फील्ड में एक मंडी भाव, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है ना, मैं वो कहूँगी, जो मैंने नहीं देखा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, ठीक है। और किसी भी शीमेल के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बस ये खुसरों की वजह से मैं परेशान थी। अल्लाह का शुक्र है अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे मोहल्ले के जितने लोग हैं, मेरे माँ बाप की सबसे बड़ी दुआएं। मैं तो कहती हूँ जिनका मैंने जो ऑपरेट करवाया है ना, जितनी मैंने खुसरों की खिदमत करनी है इतनी मैं अपने माँ बाप को करूँगा, तो हो सकता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं और मेरा मुर्शिद खाना भी बहुत अच्छा है। और मैं बस जब दुनियादारी देखती हूँ फिर ज़रा खुश हो जाती हूँ, जब अकेली होती हूँ फिर मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत याद आती है। तो ये गुरु लोग बहुत जुल्म करते हैं। एक मैंने बस अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो बात मैं अब कहने लगी हूँ। मंडी भावलदीन की है, बिल्ली नाम है उसका। असर खुंसी जो है ना, जिसे खुंसी कहते हैं, मतलब अभी तक पूरे पंजाब में हमारी फील्ड में जैसा कहा जा सकता है ख्वाजा सराओं की फील्ड में जो नाचने वाले मांगने वाले, उनमें से हमने एक पहले ख्वाजा सरा को देखा है जो इस फील्ड में है और लोगों को घरों पे जाता है, बधाइयाँ वगैरह लेता है। तो बकाया तो आज तक हमने जिसका भी सुना है यही सुना है कि सब सुना भी है और देखा भी है कि सब लोगों ने ऑपरेट करवाए हुए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा तादाद शादीशुदा लोगों की भी है, जिन लोगों ने शादी की और शादियां करने के बाद अपने ऑपरेट करवा दिए सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा सराओं के बिहेव की वजह से। देखिए, अब अपने अम्मा जी को देखा, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनको देखा कि इनकी शादी हुई और इनके बच्चे भी थे और इनको मजबूर ही इतना कर दिया गया। और करने के बाद लोगों को पता चल चुका है, जिनके घरों में हम जाते हैं बधाइयाँ वगैरह लेने के लिए, कि आप एक मर्द हो, लोग हमें डिग्रेड करेंगे, आप अपना पहले ऑपरेट करवाओ अगर इधर रहना है, इस शहर में रहना है। तो इसके पीछे भी कोई एक वजह थी जो हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनवाएंगे। इससे पहले हम मदिया से एक सवाल करेंगे। जी मदिया, आप ने बहुत से लोगों को देखा कि जो शादीशुदा थे और शादीशुदा होने के बाद उन लोगों ने अपने ऑपरेट करवाए। ये तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फ़रमाए। तो मदिया, ये लोग अपने घरों पे अकेले रहते हैं ख्वाजा सरा, जो ये चौधरी ख्वाजा सरा हैं, जिनकी वजह से ये सारे मामलात होते हैं, जो इलाकों के कागजात वगैरह ये इन लोगों के पास होते हैं, जिसकी बना पे ये ख़रीदो फ़रोख्त हो रही। क्या आपको भी इलाके की वजह से ही बेचा गया और जुल्म का निशाना बनाया गया? जी, इलाके की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना मेरी बात सुने, जहाँ पे मैं तो ये कहती हूँ कि गदागारी का जो मांगते हैं खुसरे, उनकी कोई हदबंदी नहीं है, फ़कीर की कोई हदबंदी नहीं होती। ये कागज़ों की ही वजह से ये सारे मामलात मेरे साथ है और मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, कोई मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बुरी नहीं, भली नहीं। ये जो मेरा जट्टी है, उसका नाम है जट्टी, जट्टी कहते हैं। जो चौधरी जो होते हैं, इनको बस पैसे देते हैं, इतना इतना ज़्यादा इनके पास सोना होता है और घर अपने होते हैं। इनको जब चाहें टोली जाएं ना जाएं, आगे से मूर्ता रख लेते हैं, मूर्तें जाएं टोली जाएं, बस उनको इसी बात में मुतला रखते हैं। तुम्हें लिख के देंगे, तुम्हें मकान देंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे, कुछ भी नहीं देते। यानी सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, सिर्फ सुहाने ख्वाब। गुरु ने मरना है तो फिर कुछ होना है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। जब गुरु मरता है तो जब उसी गद्दी पर किसी ने जाना होता, तब भी
1 से 1.5 करोड़ रुपया आपके पास होगा तो आपको गद्दी मिलेगी ख्वाजा सराओं की, रोटी करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है। हमारे गुजरात में अब वो जट्टी है, उसका नाम है जट्टी जट्टी कहते हैं, चौधरी रियासत अली, मैंने पिछली दफ़ा भी नाम लिया था, वो भी शादीशुदा था। अच्छा, वो भी शादीशुदा। साथ ही उसका जीरा वाली गांव है, चौधरी हैं गांव के बहुत बड़े हैं, और उनकी शादीशुदा हैं, उनके बीवी हैं, बच्ची हैं। जो सुनियारी फोत हो गई है वो भी शादीशुदा थी, जो कमाती थी अपनी बेटी को देती थी। अभी जो जो फोत हो गई उसके कागज़ भी सुनियारी उसके पास ही पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मेरे जब हमारी और वो कुंजा वाले खुसरों की लड़ाई हुई तो वहाँ पे फकड़ताड़ी हुआ घर में, तो इस वजह से उन्होंने डोरी का ऑपरेट करवा दिया, डोरी को खुसरा बना दिया। वो भी यानी एक शादीशुदा, यानी एक जेंडर को ख्वाजा सरा बनाया, जी ट्रांसजेंडर किया गया। जी कर दिया, क्योंकि अब क्या नाम था जिसको जेंडर से ट्रांसजेंडर किया उसका गया? नाम डोरी है, मशहूरी वो है, डोरी डोरी कहते हैं, सोनिया वो नाम। भी शादीशुदा था? नहीं, मेरे ख्याल से सुना है मैंने अब कि वो शादीशुदा था, उसके 1-2 बच्चे भी हैं, और असल नाम उसका है जुल्करनैन। जुल्करनैन। जी, शब्बो जो उधर बैठा हुआ है वो सब कुछ करवा रहे हैं। और जट्टी भी सुने, उनकी जो माई शकीला थी ना, जिसका इलाका था, जिसने गुरु की खिदमत करके ली थी, वो फोत हो चुकी है। उसका इलाका था, माई शकीला का नाम हमारे इलाके में चलता है। उनकी वजह ही से इनकी भी इज्जत है, उनकी वजह से हमारी भी इज्जत है। और वो ही खुसरा था, अभी तक कोई इन्होंने उसकी रोटी नहीं, कोई कुछ नहीं किया। अभी ये गद्दी तब इनको असल मिलेगी जब उसको उसकी रोटी देंगे, छल्ले देंगे, सारी बिलादरी को बकरों से और सोने मोती से और इतने इतने खानों से ये उनका इस्तकबाल करेंगे, तो फिर इनको गद्दी मिलेगी। अब तो जैसे वो खुश रहे हैं वैसा मैं खुश रहा हूँ, रोजी अल्लाह ने देनी है, कोई इंसान नहीं दे सकता। मदिया, रोटी पे कितने पैसे लगते हैं? मेरी कौम को बताएं कि ये जब रोटी करते हैं उस पे मैक्सिमम कितना खर्चा आ जाता है? जी उस पे 1.5-2 करोड़ आता है, क्योंकि जितनी बिलादरी होती है सबको छल्ले भी डालने होते हैं, और बकरे जो हैं ये खुद ही देख के लाते हैं भाई सही है कि नहीं। बकरे और छोटा गोश्त चलता है, और जितनी भी डिशेस हैं सब चलती हैं। इतना जो रईस हैं, इतनी इतनी कोठियों वाले शादी करते हैं लोग, इतना अच्छा वो भी खाना, और उनका भी 4 पाइयों पे बिस्तरे अच्छे होने चाहिए, और सारा कुछ इतना बड़े से बड़ा चौधरी नहीं कर सकता जो खुसरे कर सकते हैं। रोटियां बोटियां ये वो सोना मोती सब कुछ देते लेते हैं, सब कुछ इनके पास इतना होता है, कोई इनको चेलों की ज़रूरत नहीं होती। बस आखिर ये पैसा इतना इन लोगों के पास कैसे आता है? 2-2.5 करोड़ आप बता रहे हैं कि 1.5-2-2.5 करोड़ के करीब करीब पैसे लगते हैं, सोने देते हैं, और उसमें नाच गाना भी होता है। क्योंकि मैंने अपनी व्यूवर्स को काफ़ी ज़्यादा अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी दिखाया कि ये अपनी गुरु के चलीसवें पर या साल के ख़त्म पर आपस में रोटी कहते हैं, उसमें नाच गाना भी करते हैं, और अजीब सी रस्मात हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखी, बस मैंने मूवीज़ के ज़रिए देखी हैं, और काफ़ी मेरे ख्वाजा सरा दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया भी, और काफ़ी ज़्यादा मैंने इनको मूवीज़ के ज़रिए देखा है कि जी फ़लाँ घर में रोटी है और उस पर 2-2.5 करोड़ खर्च आता है। और जिस ख्वाजा सरा के पास 2 से 2.5 करोड़ नहीं होगा तो वो कभी ख्वाजा सरा उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो ख्वाजा सरा कहते हैं कि आप रोटी दें अपने गुरु की, फिर आपको उस गद्दी पे बिठाया जाएगा। उस पर भी काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ चलती हैं। हाल ही के दिनों में मैंने सुना है कि गुलाम अहमदाबाद यानी फैसलाबाद शहर में यानी कि एक गुरु के 2 चेले थे, दोनों की अलग-अलग ख्वाजा सराओं ने रोटी करवाई, और एक इसको मिस कर रहा है और दूसरा उसको, क्योंकि इन लोगों में ज़्यादातर जुल्म, तशद्दुद और नाइंसाफ़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं मौजूद। तो मदिया 2-2.5 करोड़ के बाद रोटी करनी, तो आखिर वो पैसा कहाँ से आता है? चेलों को बेचते हैं जी, ये चेलों को भी बेचते हैं, और बाहर से जो चीनी आती है, जो आटा आता है, वो दाना आता है, दूध पुत्र वाले बहुत कुछ देते हैं, हमारी फ़कीरी का देते हैं, और हम लोग फ़कीर ये खुद बने हुए हैं। कौन सी फ़कीरी है कि एक अपनी ज़िंदगी के साथ जुल्म, और दूसरे नंबर पर दुनिया को गुमराह करना कि हम 1 नंबर ख्वाजा सरा हैं, हम ऐसे हैं, हम बद्दुआएँ देंगे, आपको बद्दुआ लग जाएगी, हमारी दवाएं बहुत। ये कैसे फ़कीर हैं कि लोगों को, बच्चों को भी बेचना
और ऑपरेट करवा के यानी अल्लाह की दी हुई अमानत में ख़यानत करना, शादी करना एक सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को ख़त्म करना, तो उसके बावजूद ये अपने आप को फ़कीर कहते हैं, क्यों? ये ऐसे पता नहीं, ये फ़कीर ही कहते हैं, लो जी हमें फ़कीरी माँ मिल गई। फिर ये गोद भराई के जब सवा महीना नहाते हैं तो फिर ये गोद भराई की रस्म भी करते हैं। गोद भराई की रस्म मतलब है कि अच्छा मैंने अब सवा महीना नहाया है, हमारी गुरु आएगी, कोई हमारी गुराइयाँ होंगी, कोई हमारे चेले, कोई मुझे बालियाँ डालेगी, कोई छल्ला डालेगी, तो फिर मेरी गोद में वो फल डालेंगी, तो फिर मुझे सारी मिलेंगी, फिर मेरा जश्न करेंगे, नाच गाना होगा। यानी ऑपरेशन के बाद दुख का इजहार नहीं बल्कि खुशी का समा होता है। जी ऐसे ही होते हैं। अब तो ये ऐसी मेरे पास वीडियो पड़ी हुई हैं जो डोरी की अभी उन्होंने ऑपरेट करवा के उनकी खुशी की है, ढोल बज रहे हैं। यानी इस चीज़ पे उन लोगों को अफसोस नहीं हुआ कि क्या नाम लेते हैं, हम लोगों ने एक अल्लाह की अमानत में ख़यानत की है और अपनी आने वाली नस्लों को ख़त्म किया और अपने वालिदैन को इतना बड़ा दुख दिया कि वो जब उनको पता चलेगा कि वो इतना दुख होता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं सकते। इनके लिए हम लोग घर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अपने बहन भाई छोड़ देते हैं दूसरों की। मैं मोहल्ले में बच्चों को देखती हूँ, जब मैं शायद मैं मर तो मेरे भी कोई बच्चे होते, इनको मैं पालती हूँ, मैं अपनी गोद में उठाती हूँ, बैठती हूँ। इतना ज़्यादा मैं तो ये कौम से कहना चाहूँगी, और जितने भी ख्वाजा असरा है, अल्लाह का वास्ता है, हमने अपनी ज़िंदगी तबाह कर लिया, बिल्कुल नहीं करना। इस फील्ड में कुछ नहीं पड़ा हुआ, झूठों की और चोरों की और बेमरादों की ये फील्ड है। इस फील्ड में बिल्कुल इंसाफ नहीं है हाजी साहब, किसी भी लिहाज से। जो भी मूरत अब नरबान होना चाहती है बिल्कुल ना हो। इससे अच्छा है कि कोई नौकरी कर लो, कोई काम कर लो, किसी दुकान पे वर्कर रह लो। ऐसे इस फील्ड में कुछ नहीं सिवा दुख के कुछ नहीं पड़ा हुआ। जाहिर सी बात है, रूह मैं ये के साथ साथ नाचना तो मेरी से अपील है इनसे, मूर्तों से खास करके, मेरी किसी के साथ दुश्मनी। यकीन जाने ये बुजुर्ग बैठे हुए, मैंने इनका दुख सुना है कि मेरे बच्चे भी हैं, मैं शादीशुदा हूं। यकीन जाने में ऐसे जैसे मर के मुक गई, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इनको खुद अपने साथ लेके आई हूँ। मैंने कहा खुसरे ने जो करना है कर ले, मुझे कोई टेंशन नहीं, अल्लाह ना करे। और माँ बाप की दुआएं में खुसरे कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम इधर आए आग के झंडे के नीचे, जो भी करेगा हमारे साथ हुकूमत को फौरन पता चल जाएगा, जो मर्जी है ये करे इंशाल्लाह। अल्लाह कहूँगा। हम हक दा नारा जिंदाबाद, हक दा नारा जिंदाबाद, हक दा नारा। जिंदाबाद। हम हर पल हर घड़ी आपके साथ हैं, जहाँ पे आप बुलाएंगे हम आपके पास आएंगे। जी नाज़रीन, एक दिन आएगा इंशाल्लाह हम मदिया जी के इलाके में, मदिया जी के घर में हम इनके मेहमान होंगे और आपको लाइव दिखाएंगे कि हम मदिया जी के घर पे पहुँचे हैं और इनके इलाके के लोगों से बातचीत भी करेंगे। जी नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात की कि जिसने मुझे इस हक़ के नारे की आवाज़ की ताकत अता फ़रमाई। उस मालिक का शुक्र है कि मैं जितना भी उस मालिक का शुक्र अदा कर सकूँ उतना ही कम है। और उसके बाद अल्लाह के बंदों की, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया और इस मुहिम को घर घर पहुँचाया, क्योंकि ये आने वाली नस्लों का मामला है। क्योंकि हक़ की बात को शेयर करना और इसमें हिस्सा लेना सदका जारिया है, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चों के मामलात हैं, इसमें हमने आने वाली नस्लों को बचाना है। इसी पे मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ आपका मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन पेंटी ऑफिशियल। शुक्रिया।